कि यीशु मसीह एक रास्ते में जा रहे थे और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति उनको मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह जब उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तो उसने कहा कि मुझे अथाह गड्ढे में नहीं भेज, वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, हम सेना हैं, हम बहुत हैं, हमें उनमें भेज दे। यीशु मसीह ने कहा जाओ, और वो बाइबल कहती है वो सूरों के झुंड में बैठकर सूरों का झुंड पानी में जाता है और वो सब मर जाते हैं और चरवाहे जाकर नगर में समाचार देते हैं। उस शैतान ने परमेश्वर की बात को क्यों नहीं सुना? क्यों वो परमेश्वर के कहने के ऊपर अथाह गड्ढे में नहीं गया, बल्कि उसने परमेश्वर को बोला कि मुझे उस सूरों में जाने दे? क्यों? क्या वो 5000 थे इसलिए? क्या वो 7000 की सेना थी इसलिए कि परमेश्वर ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया? बाइबल में सूअर चराना पाप था, और जहां पर परमेश्वर का वचन टूट रहा था, शैतान ने कहा मुझे वहां जाने दे। और वचन यह कहता है जहां परमेश्वर का वचन टूटता है, शैतान वहां पर काम करने का अधिकार रखता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जब वो लोग चेले और परमेश्वर वहां से जा रहे थे तो शैतान आकर प्रचंड रूप में दुष्ट आत्मा जीसस से बात करती है और यीशु कहते हैं निकल जाओ। वो कहते नहीं, हमें सामने सूरों के झुंड में भेज दे, क्योंकि वचन के मुताबिक शैतान आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। इसी मत्ती 8 के आगे अगर आप 9 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है एक गूंगा जब परमेश्वर के पास लाया गया तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगे को बोला ऐ गूंगी आत्मा इसमें से निकल जा। तो लिखा उस गूंगे में से जब दुष्ट आत्मा निकली वो गूंगा बोलने लगा। अब मेडिकली पता नहीं उसको क्या था, वो गूंगा था, गला खराब था कि ब्रेन में प्रॉब्लम थी कि क्या था, लेकिन बाइबल बताती है कि उस गूंगेपन के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। वचन कहता है कि एक कुबड़ी औरत जब परमेश्वर के सामने आई और परमेश्वर ने उसको चंगा किया तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा और अपने विरोधियों से कहा कि क्या ये औरत जो 18 साल से शैतान के बंधन में पड़ी थी और ये अब्राहम की बेटी थी, इसका मतलब चाहे आप मसीह में हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप वचन को नहीं समझते हैं तो शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है।